जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, पढ़ाई करते रहना चाहिए। तो चलिए, आज जो है आप सभी लोगों ने देखा कि भारत देश ने कुछ नया कीर्तिमान रचा है। पूरी दुनिया के लिए एक नया कीर्तिमान रचा है, पूरी दुनिया में एक नया सम्मान प्राप्त किया है। भारत देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भारत देश ने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लैंड करवा दिया है। जहां पर किसी भी देश का कोई भी मिशन नहीं पहुंचा, किसी भी देश ने अगर वहां पे ट्राई किया तो वहां पे नहीं पहुंच पाए। वहां पे भारत देश का जो चंद्रयान 3 है वो आसानी से लैंड कर गया साउथ पोल पे। ठीक, तो चलिए, आज भारत ने एक नया कीर्तिमान और रच दिया है। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के बाद भारत ने क्या लॉन्च किया? आदित्य L1 लॉन्च किया। आदित्य L1 ये क्या है? आप लोगों ने सुना होगा न्यूज में कि भारत ने 2 सितंबर को आदित्य L1 लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? ये क्या करेगा? ये सूर्य के ताकत के बारे में जानेगा। ठीक है, वहां पर कई सारे देशों ने अब तक अपने मिशन भेज चुके हैं। लगभग 22 मिशन भेजा जा चुका है, जिसमें जापान, जर्मनी और रूस की मिसाइल्स उसमें शामिल हैं, और अमेरिका। ठीक, इसमें जो है मिशन शामिल हैं। सॉरी, मिसाइल ना होकर के मिशन होगा। तो चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि जो भारत ने आदित्य L1 मिशन भेजा है, सूर्य मिशन जिसे हम लोग कहते हैं। अभी तक मून मिशन था, अब ये सूर्य मिशन भारत ने भेजा है। एक नया कीर्तिमान रचने की ओर भारत फिर से अग्रसर हुआ है। ये 4 महीने के बाद ये सक्सेसफुली जो है वहां पे पहुंचेगा। तो चलिए, हम लोग उसके बारे में जानते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको साइंस से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियो मैं दूंगा और आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज कमेंट जरूर करके जाइएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि जो आदित्य L1 मिशन है जो भेजा गया है सूर्य पे, उसका जो मेन उद्देश्य क्या है? तो उसका मेन उद्देश्य है सूर्य की ताकत का पता लगाना। ठीक, आदित्य L1 का मेन उद्देश्य क्या है? सूर्य की ताकत का पता लगाना। ठीक, अब कोई पूछता है आपसे कि कब इसको लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023। दिन कौन सा है? शनिवार है। टाइम क्या है? 11:50 AM मीन्स सुबह 11:50 पर इसे कहां से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ठीक, अब जो है इसकी अनुमानित इसमें लागत कितना लगा है भाई? हर कोई जानना चाहता है कि अगर कोई मिशन भेजा गया तो उसकी लागत क्या है। तो इसकी अनुमानित लागत है 378 करोड़ रुपए। 378 करोड़ रुपया इसका क्या है? अनुमानित लागत है। अब ये जाएगा कहां पे? आप लोग जानते हैं कि अर्थ और सन के बीच की दूरी कितनी है? द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है सूर्य से पृथ्वी की। ठीक, अब जो है सनलाइट कब पहुंचती है हमारे अर्थ पे? सनलाइट पहुंचने में लगता है समय लगभग 8 मिनट लगता है। समय कितना? लगभग 8 मिनट समय लगता है सनलाइट को हमारे अर्थ पे पहुंचने के लिए। अब आप लोग जान गए कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी 15,000 करोड़ किलोमीटर है। अब ये कहाँ जाएगा? जो हमारा आदित्य L1 मिशन है जो भारत देश ने भेजा है, ये कहाँ जाएगा? ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा। पृथ्वी से कहां जाएगा? 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा। ये इसकी दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन जो ये मिशन है ये कहां जाएगा? 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा। कहां पे जाएगा? ये L1 बिंदु पर जाएगा। किस बिंदु पर जाकर के ये रुकेगा? L1 बिंदु पे जाकर के ये रुकेगा। ठीक, अब आप लोग सोचिए कि ये L1 बिंदु है क्या? ठीक, L1 बिंदु की खोज जो है एक वैज्ञानिक ने की थी जिनका नाम है लैंगरेज। लैंगरेज के नाम पे ही इसको जो है लैंगरेज पॉइंट कहा गया। तो इसकी खोज L1 बिंदु की खोज किसने किया था? लैंगरेज ने किया था। इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? L1 पॉइंट कहते हैं। ऐसे ही जो सूर्य है उसमें कितने पॉइंट्स हैं? सूर्य में जैसे सराउंडिंग है उसमें कितने पॉइंट हैं?
5 पॉइंट्स हैं। ठीक, तो कहाँ पे पहुंचेगा? 15 लाख किलोमीटर जो दूर है L1 बिंदु पर पहुंचेगा हमारा आदित्य L1। ठीक, ये L1 बिंदु पे रहेगा, इसलिए इसका नाम दिया गया है आदित्य L1। ठीक, ऐसे L2, L3, L4, L5 वहां पे हैं, पॉइंट्स हैं। ठीक, अब ये L1 बिंदु क्या होता है भाई? जो L1 बिंदु है ये एक ऐसी जगह है जहां पे सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो L1 पॉइंट है वहां पे सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए वहां पे इसको भेजा गया है कि सूर्य हमेशा जो है दिखाई देता रहे। ठीक, सूर्य हमेशा दिखाई देता रहे, अगर ग्रहण लग जाएगा तो सूर्य दिखाई नहीं देगा, इसलिए उसको L1 बिंदु पर भेजा गया जहां पे ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, वहां पे सूर्य हमेशा क्या है? दिखाई देता रहेगा। अब ये किससे लॉन्च किया गया है? जो आदित्य L1 मिशन है ये PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया। क्या नाम है उस रॉकेट का? PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। अब ये कैसे जाएगा? ये अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए, ठीक, जो कक्षा है सूर्य की, पृथ्वी के बाहर जो सूर्य की कक्षा है उसमें अंडाकार चक्कर लगाएगा। ठीक है, कक्षा में चक्कर लगाते हुए क्या करेगा? आगे बढ़ेगा, राउंड राउंड चक्कर लगाते हुए ये आगे बढ़ेगा। अब ये कब पहुंचेगा? 4 महीने बाद। ये कब पहुंचेगा? 4 महीने लगेंगे इसको पहुंचने में। कहां पहुंचेगा? लैग्रेंज पॉइंट 1 पे पहुंचेगा 4 महीने के बाद। ठीक, यह लैग्रेंज पॉइंट 1 के समीप होलो ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में तैनात होगा? होलो ऑर्बिट में तैनात होगा। ठीक, कब पहुंचेगा? कोई पूछे L1 पॉइंट पे 4 महीने में पहुंचेगा। और किस पॉइंट पे ये तैनात होगा? होलो ऑर्बिट पॉइंट में तैनात होगा। अब क्या करेगा? ये सूर्य की स्टडी करेगा। ठीक, अब ये क्या करेगा? वहां पे सूर्य की स्टडी करेगा। अब इसमें कुछ इक्विपमेंट्स भी भेजे गए हैं, तो 7 इक्विपमेंट्स इसमें भेजे गए हैं जिसका नाम है VELC सूट, ASPEX, पापा, सोलेक्स, हेल 10S, मैग्नेटोमीटर। ठीक, ये 7 इक्विपमेंट्स है। ये जनरल नॉलेज के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं सूर्य का निर्माण कैसे हुआ। भाई सूर्य पे मिशन भेजा जा रहा है तो हमें यह भी जानना चाहिए कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ है। तो सूर्य का निर्माण जो है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन और घने बादलों के गैस का विशाल गोला है। जो सूर्य है ये क्या है? सूर्य जो है हाइड्रोजन और घने बादलों के गैस का एक विशाल गोला है। अब कोई पूछे सूर्य क्या है? हाइड्रोजन और घने बादलों के गैस का विशाल गोला है। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 460 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड में गैस तथा धूल के बादल थे। एक कमजोर तारे के विस्फोट होने से धूल में बने बड़े कण उल्कापिंड में बदल गए। 460 पहले ब्रह्मांड में क्या था? गैस और धूल के बादल थे। अब क्या हुआ? एक कमजोर तारे में विस्फोट हुआ, उससे क्या? धूल से बने जो कण थे वो उल्कापिंड में बदल गए। अब क्या हुआ? रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण ग्रेविटी बनी, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ थे उनके कारण ग्रेविटी बनी और यहाँ हाइड्रोजन जमा हुआ। अब हाइड्रोजन वहां पे जमा होने लगा और विस्फोट हुआ जिससे सूर्य बना। ये 3 लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनका कंपोजिशन हमको पता है, हमने वीडियो भी बना दिया, उसको देख लीजिएगा। तो अब सूर्य है उसमें जो गैसों का कंपोजिशन है वो क्या है? सूर्य में 91% क्या है? हाइड्रोजन है। 91% हाइड्रोजन है, 8.9% हीलियम है, 0.1% में मिला के ये हैं ऑक्सीजन है, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, नियान, आयरन, सल्फर है।
0.1% में ये ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, नियान, आयरन, सल्फर हैं। 91% हाइड्रोजन, 8.9% हीलियम। अब उसके आगे जानते हैं, सूर्य की ग्रेविटी के कारण बाकी ग्रह चक्कर लगाते हुए आपस में टकराएं जिससे सोलर सिस्टम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। अब जो अदर ग्रह हैं उनका निर्माण कैसे हुआ? सूर्य की ग्रेविटी के कारण बाकी ग्रह क्या लगा रहे थे? चक्कर लगा रहे थे, जिससे वो आपस में टकरा गए और क्या हुआ? सोलर सिस्टम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हो गया। जो सूरज है वो इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। अमेजिंग फैक्ट है, जो सूरज है वो इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। अगर सूर्य में ग्रेविटी नहीं होती तो मून और बाकी सभी जो ग्रह हैं तथा एस्टेरॉयड, धूमकेतु सोलर सिस्टम से हटकर ठीक डीप स्पेस में चले जाते। ठीक, सूर्य के कोर हिस्से का तापमान कितना होता है? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के जो कोर हिस्से का तापमान है, कोर हिस्से का तापमान मींस सेंटर का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से सारे पदार्थ गैस के फॉर्म में होते हैं, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा सूर्य में किसे कहा जाता है? सभी पदार्थों को जो गैस फॉर्म में होते हैं, क्योंकि वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसी न्यूक्लियर फ्यूजन के चलते सूर्य पर हर सेकंड 1 लाख करोड़ परमाणु बम जितना विस्फोट होता है। इसी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से क्या होता है? सूर्य पे हर सेकंड लगभग 1 लाख करोड़ परमाणु बम जितना विस्फोट होता है। एक परमाणु बम गिरा दिया जाए तो कई सारे देश उसमें चपेट में आ जाते हैं अर्थ पे, लेकिन वहां पे क्या है? 1 सेकंड में लगभग 1 लाख करोड़ परमाणु बम जैसा विस्फोट होता है। हाइड्रोजन को जोड़े रखने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो केवल सूर्य के पास है। जो हाइड्रोजन है उसको जोड़े रखने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो किसके पास है? सूर्य के पास है। इन्हीं से निकले फोटॉन से बनने वाली एनर्जी से रोशनी बनती है। अब इनसे जो निकलता है फोटॉन, उन्हीं के एनर्जी से रोशनी बनती है। इसे सूर्य के कोर से बाहर आने में लगभग 10 लाख साल का वक्त लग जाता है। फिलहाल ब्रह्मांड में हर तारे की एक निश्चित उम्र होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की उम्र अभी तक 460 करोड़ साल है, लेकिन सूर्य को 1000 करोड़ साल रहने का अनुमान लगाया जाता है। ये एनर्जी खत्म होने के बाद सूर्य ठंडा होगा तथा टूटकर बिखर जाएगा या फिर ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। इसकी ग्रेविटी सभी ग्रहों को अपनी ओर खींच लेगी, अपने अंदर खींच लेगी। सूर्य को जानने के लिए दुनिया भर के देशों ने अपने मिशन भेजे हैं। जैसा मैंने बताया था, अमेरिका, जर्मनी इत्यादि ने कई सारे मिशन भेजे हैं। अब भारत देश का नंबर है। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, दूसरों तक ये जानकारी पहुंचाइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए वंडरफुल डे।